क्योंकि नमाज का छूटना बहुत बड़ा गुनाह है और वक्त पर ना पढ़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम कहीं भी हैं तो वक्त से नमाज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सफ़र में हैं तो कसर करेंगे, घर पर हैं तो मुकम्मल पढ़ेंगे और यूँ ही नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अल्लाह करीम दूसरे सिपारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। तो कितनी भी मुश्किल ज़िंदगी में आए, परेशानी आए, हमें सब्र और नमाज से मदद लेनी है, नमाज पढ़नी है और सब्र करना है। तो नमाज की अहमियत का खुलासा ये है कि मैं इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि अगर औरत को बच्चा पैदा हो रहा हो, उस वक्त भी औरत को नमाज माफ़ नहीं है। ये अहमियत बयान की गई है, हालांकि वो उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकती, उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी और वो बाद में ही पढ़ेगी। तो ये नमाज की अहमियत का दर्जा है। सोचो, अब जब औरत को उस वक्त, उस दर्द में, उस शिद्दत में नमाज माफ़ नहीं है, तो हम सही सलामत लोगों के लिए कैसे नमाज माफ़ हो सकती है? हम बीमार हैं तो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं। अगर इतने ज़्यादा बीमार हैं कि खड़े नहीं हो सकते तो बैठकर नमाज पढ़ लें। कपड़े नहीं हैं तो बिना कपड़ों के नमाज पढ़ें। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम नंगे भी नमाज पढ़ सकते हैं। वो इस तरह बैठकर नमाज पढ़ेंगे, रुकू सजदे इशारे से करेंगे। लेकिन मुमकिन ही कोई होगा जो इस सूरत में होगा। बस अल्लाह से दुआ है कि ऐसा वक्त किसी की ज़िंदगी में ना आए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें ज़रूरियात हैं इंसान की ज़िंदगी में, इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो होते ही भी हैं सभी लोगों के पास। तो नमाज से हमारे चेहरे पर नूर रहता है, नमाज से हमें कुव्वत और हिम्मत मिलती है, नमाज से हमें रोज़ी मिलती है। और जो बंदा नमाज पढ़ना भूल गया या उसको नींद आती रही, मतलब वो कि जानबूझकर उसने नमाज नहीं छोड़ी, वो ऐसी शदीद, इतनी ज़्यादा नींद में था कि उससे नमाज छूट गई, जब उसकी आँख खुले तो वो नमाज पढ़ ले, उस पर गुनाह नहीं, इत्तिफाक़न है। लेकिन अगर उसने आदत बना ली है सोने की तो अब गुनाह होगा। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी नमाज़ों को क़ज़ा ना होने दें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें झूठ, ग़ीबत, चुगली, हराम रोज़ी, बदकारी, ज़िनाकारी, बख़ीली से, हर किस्म के गुनाह से महफूज रखे। आमीन। और यूँ ही हमारे ईमान और अक़ीदा की हिफाजत फरमाए।